आप जो ये डायमंड देख रहे हो इसकी कीमत 2500 करोड़ है। इसने इंडिया से फ्रांस, फ्रांस से इंग्लैंड, इंग्लैंड से अमेरिका तक के इस खौफनाक सफ़र में मौत का एक से एक खेल खेलता गया। एक आम आदमी से लेकर राजघराने के खानदानों तक इसने सबको मौत के घाट उतार दिया। ऐसा कहा जाता है कि आप इस डायमंड को छूकर अपने जीवन की लकीर को मिटा देते हो। आखिर क्या है इस श्रापित हीरे के पीछे का राज? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह डायमंड इस वक्त है कहाँ? क्या ये अभी भी अपनी तबाही पे तबाही का कहर मचा रहा है? तो अब मैं आपको बताती हूँ श्रापित हीरे के मौत का खेल। तो चलिए जानते हैं कैसे इस डायमंड ने सबको छूकर मौत की नींद सुला दिया है। और हमारी आज की वीडियो का टाइटल है स्टोरी ऑफ होफ डायमंड दैट ट्यून्स ऑनर्स लाइव्स। नंबर 1, श्रापित हीरे के मौत का खेल। सन 1668 में एक टैवर्नियर नाम के सौदागर ने इनके सामने नीले रंग का एक अद्भुत हीरा पेश किया। इस श्रापित हीरे की सुंदरता के आगे वो इसको खरीदे बिना नहीं रह पाए। ये वही श्रापित हीरा था जिसको हम होप डायमंड के नाम से जानते हैं। पर उस वक्त किंग लुइस के हाथ ये बेनाम हीरा लगते ही ब्लू डायमंड ऑफ क्राउन और द फ्रेंच ब्लू के नाम से जाना जाता था। वैसे इन्होंने यह हीरा अपने गले में टांगने से पहले 2 साल तक इसे अपने राज जौहरी जीन पिटाऊ को इसकी चमक बढ़ाने के लिए दिया। फिर 2 साल बाद इस हीरे का हार अपने गले में टांग लिया और फिर वैसे ही इस हीरे ने अपना कहर राजा और उनके वंशज पर ढाल दिया और इनको बहुत भयानक बीमारी लग गई जिसे चमड़े का रोग कहते हैं, जिससे इनका शरीर धीरे धीरे सड़ सड़कर मौत की चादर में बदलने लगा। लेकिन ये मौत का खेल यही नहीं रुका। जब ये हीरा इनके उत्तराधिकारी किंग्स लुइस 15 इनके पास पहुंचा, इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद इन किंग्स ने अपने पोते किंग लुइस 16, तो 15 के बाद 16 इनका पोता ही था। किंग लुइस 16 और उनकी बीबी मैरी को उन्होंने सिंहासन के साथ साथ उन्हें यह हीरा भी भेंट कर दिया और इस हीरे के श्राप को भी विरासत में दे दिया, जिसमें पहला हक केवल राजा का था। लेकिन राजा से ज़्यादा उनकी पत्नी रानी को इस हीरे का दिखावा करने का ज़्यादा शौक था। लेकिन इसी दिखावे की चकाचौंध के आगे अपनी ओर बढ़ते हुए मौत के पंजे को, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को अनदेखा कर दिया, जिससे कि फ्रांस की भड़की हुई जनता ने सन 1793 में किंग लुइस 16 और मैरी दोनों को बैंड बाजे के साथ सीधा ऊपर टपका दिया। और इस मौत में केवल एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे फ्रेंच के सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और इतना ही नहीं, इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में चली हुई लड़ाई में यह डायमंड भी चोरी हो गया और उसके बाद यह श्रापित हीरा अपना कहर बरसाने कहीं और चला गया। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजा को यह हीरा टैवर्नियर ने बेचा क्यों? क्या वह पहले से जानते थे कि यह हीरा श्रापित है, या फिर उनको राजा से अपनी किसी जानी दुश्मनी का बदला लेना था? तो चलिए जानते हैं। नंबर 2, श्रापित हीरे का जन्म का सच। तो दोस्तों, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ये बहुत ही जाना पहचाना हीरो का सौदागर था। यही पहला इंसान था जिसने इस हीरे को चुराया ही नहीं, बल्कि इसने श्रापित भी कर दिया। तो आप लोग चौंक गए ना कि कैसे कोई भी हीरे को श्रापित कर सकता है। इस बात का आज तक कोई भी सवाल का जवाब नहीं मिला है, क्योंकि इसके राज के पीछे कई सारी कहानियाँ हैं। ये हीरा टैवर्नियर ने इंडिया जाते वक्त एक वर्मा से चुराया था। उन्होंने इस हीरे को बुद्धा के माथे पर लगा देखा तो इस सौदागर की नीयत फिसल गई। पर हद तो तब हो गई जब इस पाखंडी ने इस हीरे को चुराने के लिए वहाँ के साधुओं की शरण में जाकर साधु बनने के लिए गुजारिश करी और इसको साधुओं ने अपनी शरण में भी ले लिया। और जब जैसे ही इसको एक रात मंदिर की रक्षा करने के लिए रखा गया, इसने मौका मिलते ही मंदिर में जाकर भगवान का हीरा चुरा लिया। और तो और इसने अपने साथ जो पहरा देने वाले लोगों को भी मार दिया और हीरा लेकर रफू चक्कर हो गया। टैवर्नियर ने बिना किसी देरी के 115.28 कैरेट चुराए हुए इस हीरे को और भी कई हीरों के साथ फ्रांस के राजा किंग लुइस 14 को 220 लीवर्स यानी कि उस ज़माने की करेंसी में बेच डाला, जो आज 55 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। और दोस्तों, एक बात बताना, भगवान को अर्पित की गई कोई भी चीज़ अपने गंदे लालच के लिए चुराना किसी को कैसे रास आ सकता है? इसका अंजाम तो बुरा होना ही था।
और हुआ भी। भगवान की मूर्ति से हीरा चुराने और बेचने के बाद अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने का सपना देख रहे टैवर्नियर के खुद के भतीजे ने एक दिन उसको लूट लिया और फिर वहाँ से 9-2-11 हो गया, जिसके बाद यह भी कहा जाता है कि टैवर्नियर कुत्तों की मौत मरा, मतलब सही में उसको कुत्तों ने ही नोच नोच कर मार डाला। लेकिन यहाँ आता है कहानी में सबसे बड़ा वाला ट्विस्ट। ये कहानियाँ सच्चाई का सिर्फ एक पहलू बताती हैं, क्योंकि सन 1857 में रिसर्चर की एक टीम को रशिया में कब्रिस्तान में टैवर्नियर की कब्र मिली और उससे यह भी पता चला कि उसने यहाँ पे काफ़ी अच्छी ज़िंदगी काटी थी। लेकिन फ्रेंड्स, इस हीरे ने फ्रांस के सारे राजवंश का नाश कर दिया था। तो इस श्रापित हीरे ने, क्योंकि इन मौतों का खेल तो इसी की गलती से हुआ था। नंबर 3, श्रापित हीरे का होप डायमंड का सफ़र। तो चलिए लौटते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के उस दौर में जब ये श्रापित हीरा चोरी हुआ था। बहुत लोगों ने इस दुर्लभ नीले हीरे को अपना बनाने के लिए इसकी तलाश की, पर कोई भी इसको ना ढूंढ पाया और ना ही हत्या पाया। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 2 दशकों बाद ये हीरा फिर से दिखा, और वो भी लंदन के राजघराने में। लेकिन यहाँ पर आते आते इस हीरे की शक्ल और सूरत बिल्कुल बदल चुकी थी। इन 2 दशकों में इस हीरे ने किस किस को मौत के हवाले किया, ये कोई भी नहीं जानता। ये तय है इस हीरे को इसी वक्त 2 हिस्सों में बांटा गया था, जिसका बड़ा वाला हिस्सा लंदन के किंग जॉर्ज के पास है, और इत्तेफाक तो देखो लुई 16 की तरह ही यह वहाँ का सबसे नापसंद राजा था। तो बस फ्रेंच राजघराने की तरह ही इस डायमंड ने इस राजघराने को भी तबाह कर दिया। इस हीरे ने सन 1830 में इस राजा की भी मौत लिख दी। राजा जॉर्ज 4 बिना अपने वंशज के इस दुनिया से निकल लिए। राजा के परिवार ने इसकी नाकामी से खुद को और परिवार को अब बचाने के लिए इस हीरे को छुपते छुपाते बेच डाला, कर्जा चुकाने के लिए, और इसी चालाकी से उनकी जान बख्श दी। और बेचने के बाद इस होप डायमंड को तबाही मचाने का फिर से नया घर मिल गया। और फ्रेंड्स, ये घर किसी और का नहीं बल्कि हेनरी फिलिप होप का था। मिस्टर होप ये वही इंसान थे जिनकी वजह से इस फ्रेंच ब्लू डायमंड को होप डायमंड का नाम मिला। लेकिन नाम देने से क्या, इस हीरे ने इनके लिए भी अपनी फितरत नहीं बदली। और जैसे ही मिस्टर होप ने इस डायमंड को दुनिया के सामने पेश किया, इसकी नुमाइश की, इस नीले हीरे ने काले साये से गला घोंटकर सन 1839 में मिस्टर होप को भगवान के पास पहुंचा डाला। लेकिन यह कहानी यहाँ भी नहीं रुकती। मिस्टर होप के पास अपनी कोई औलाद नहीं थी। मिस्टर होप के 3 भतीजों ने अपने चाचा की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए पूरे 10 सालों तक कोर्ट के चक्कर काटे, और आखिरकार कोर्ट ने मिस्टर होप की जायदाद का बंटवारा तीनों भाइयों में बांट दिया। लेकिन होप डायमंड किसके पास गया? वह मिस्टर होप के सबसे बड़े भतीजे हेनरी थॉमस होप के पास था, और ठीक अपने चाचा की तरह अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन हीरे ने इन 2 मौतों के बाद अपने श्राप का कहर नहीं छोड़ा, और जब हेनरी थॉमस होप की मौत के बाद उनकी बीवी एने अडेले को मिला, और इन्होंने भी मरते वक्त इन्होंने अपने नाती लॉर्ड फ्रांसिस होप को दे दिया। और इस हीरे ने तो इनकी लव मैरिज तक नहीं छोड़ी। उस ज़माने में इन्होंने जानी माने सिंगर से अपनी शादी रचाई, और तभी हवन कुंड में इस हीरे ने आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया। और शादी के बाद इनको इतनी बुरी लत लगी, जुआ खेलने लगे, और इनके ये इसी शौक़ ने इनको नहीं छोड़ा, और इसी हीरे ने इनके आर्थिक जीवन को बर्बाद करने का ठान लिया, और इनकी बीवी और इनका प्यार भरा रिश्ता भी बर्बाद कर डाला। और अब ये अपने रिश्ते और ख़ानदान के डूबते नाम को बचाने के लिए लॉर्ड फ्रांसिस को एक ही रास्ता नज़र आया, और वो यह था कि वह होप डायमंड को सेल कर दें। और उनको उनकी सारी ज़मीन जायदाद जब विरासत में मिली थी, वो इसे सिर्फ इस्तेमाल कर सकते थे, बेचने का अधिकार उनके पास नहीं था। और इस अधिकार को पाने के लिए लॉर्ड फ्रांसिस को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े, और फाइनली उनके हक में सारे काम हो गए। 1901 में कोर्ट ने कर्जा चुकाने के लिए उनको अनुमति दे दी, डायमंड को बेचने का अधिकार दे दिया। और अब ये डायमंड यूएस के एक म्यूज़ियम में है, जहाँ पर ये हीरा आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा।
इस हीरे के इर्द गिर्द 16 सफ़ेद डायमंड हैं। और इतना ही नहीं, इन म्यूज़ियम वालों का ये मानना है अब इस हीरे का श्राप पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसके आने के बाद म्यूज़ियम को सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफा ही हुआ है। 7 मिलियन लोग हर साल दुनिया के सबसे बड़े हीरे इस होप डायमंड को देखने आते हैं। और सच में इस हीरे का श्राप टूट चुका है। अब कब जाने ये हीरा लाशों का ढेर लगाना शुरू कर दे। इस हीरे ने इतने सारे लोगों को मौत के कुएं में ढकेल दिया। कुछ चीज़ें जो हमें समझ नहीं आती उसको हम श्राप अभिशाप का नाम दे देते हैं, और जब तक ये अनसुलझी कहानी हमारे सामने आती रहेंगी ऐसे श्राप जन्म लेते ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको इस होप डायमंड के श्राप को यकीन हुआ या नहीं हुआ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।